उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। क्यों मांगे उधार, अब अपना नेता तैयार नारे के साथ पार्टी प्रदेश भर में संगठन विस्तार और जनजागरण अभियान चला रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद पासवान गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए आगामी चुनाव की रणनीति साझा की। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल समेत प्रदेश के सभी जिलों में लगातार बैठकें आयोजित की जा रही हैं और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक मजबूत किया जा रहा है। गांव-गांव पोस्टर और जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों को पार्टी की नीतियों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अरविंद पासवान ने दावा किया कि पार्टी 2027 के चुनाव में मजबूती से मैदान में उतरेगी और युवाओं, गरीबों, दलितों तथा पिछड़े वर्ग की आवाज बनकर जनता के बीच जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने का आह्वान भी किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी हमारी अभी पिछले चुनाव में बिहार में विधानसभा 2025 के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए के साथ चुनाव लड़ी। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की लोकप्रियता को देखते हुए किस तरह से बिहार की जनता ने उनको अपना समर्थन दिया, इतना समर्थन दिया कि हर सीट पर प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग जीते और हर सीट पर हमारे जो प्रतिशत वोट थे वो एनडीए में गए। और जिसके उस पर आपने देखा 2020 का भी चुनाव आपने देखा था कि किस तरह से त्रिशंकु विधानसभा वहां आया था, किसी को भी कितनी बार सरकार बनी और बिगड़ी इस बीच। और जैसे ही 2025 में हमारे नेता पूर्ण रूप से एनडीए के साथ चुनाव लड़ते हैं तो आपने परिणाम देखा, इसका उम्मीद शायद एनडीए को भी नहीं रहा होगा। उसी तर्ज पर हम लोग उत्तर प्रदेश में पूरा का पूरा हमारा संगठन तैयार है। हमारा समाज जो भी है, पासी पासवान हमारा दलित समाज, तो अभी हमारा समाज जो है, जैसा हमारा समाज सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे समाज के लोग, अभी मैं गया था अभी 13 तारीख को ये अपना फाफा मऊ हम लोग गए थे, हमारा विधानसभा सचिव था, हमारे विधानसभा सचिव को गोली मार करके यादव समाज के लोग जो है उसे, जो गुंडे थे, माफिया थे और जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, जो गांजा बेचने का काम करते हैं और जो जो गैंगस्टर टाइप के लोग हैं, उनके द्वारा उस लड़के को बुला करके और गोली मार दिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। हम लोग गए थे और हम लोगों ने सरकार से मांग भी रखी है और जल्द से जल्द, और जो भी है, अभी हमारे भदोही में जयसलाल सरोज जी हैं जिनको जिंदा जला दिया गया, हमारे पास समाज के थे। एक बच्ची हमारे कानपुर में मैं गया था, 11 साल की बच्ची, और जिसको रेप करके जमीन में गाड़ दिया गया 11 साल की बच्ची को। और उसकी 2 दिन बाद जब उसको देखा, लाश निकाली गई, उसके बाद हम लोग भी वहां पहुंचे, उसके बाद उसको न्याय दिलाने का काम किया, उसके घर पर बुलडोजर चला। जैसा भी है, हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में अपने संगठन की समीक्षा बैठक, जैसा कि आपने देखा 28 तारीख को हमारा समीक्षा बैठक वहां पर विश्वेश्वरिया हॉल में था। पूरे उसमें जो है हमारे माननीय प्रभारी अरुण भारती जी आए हुए थे, शाम्भवी चौधरी जी आई थी, सांसद जी। और उसी क्रम में 10 मई को हम लोगों का था यहाँ पे ये अपना पूरे नहीं, पूरे मध्यांचल क्षेत्र में, लखनऊ के परिक्षेत्र में, पूरे जनपद में आए हुए थे हमारे विधायक और सांसदगण, मंत्रीगण, सारे के सारे पूरे जनपद में आए थे। सब में समीक्षा बैठक हुई। हमारी समीक्षा बैठक में सारी जगहों से निचोड़ निकाला गया सारी चीज, और उसमें बूथ लेवल पर हम लोग की तैयारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में हम लोग जो ये पोस्टर लगा है, इसमें एक हम लोग का साफ संदेश है कि दलित समाज के लोग, वंचित समाज के लोग और हमारे पासी पासवान समाज के लोग और सभी समाज के लोग अब क्यों मांगे उधार जब अपना नेता है तैयार। चिराग पासवान जी के नेतृत्व में अब उत्तर प्रदेश के लोग भी, हमारा जो समाज है, हम लोग का संगठन है लोक जनशक्ति पार्टी, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी और अपना प्रतिनिधित्व, अपना प्लेटफॉर्म हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। हमारे समाज के लोग इधर उधर नहीं जाएंगे। देखा जाए बसपा का सबसे बड़ा दलित बैंक है, बीजेपी जो भी सिर्फ होगा बीजेपी चला गया है, उसमें कैसे आप लोग चंदा लगाएंगे? 2027 का चुनाव आ रहा है। नहीं, देखिए, बसपा ने भी हमारे दलित वोट और हमारे भाइयों को सिर्फ ठगने का काम किया, सिर्फ रेट लगा, हमारे वोट का सिर्फ रेट लगाती थी वो बहन जी, जो रेट लगाती थी यहाँ वहाँ जो भी था, और रेट लगा करके सिर्फ अपना वो काम करते थे। और अभी अभी जो आज की स्थिति आप देख रहे हैं दलित समाज का, हमारा समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव को आपने लोकसभा का चुनाव देखा 2024 में, सिर्फ संविधान के नाम पर, सिर्फ संविधान के नाम पर यहाँ पर छला गया और हमारा वोट जो है दलित समाज का बिखर गया, जो समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हुआ। लेकिन एक गलतफहमी थी, हम लोग उसको दूर करने आए हैं। वहीं पर जो 2024 के चुनाव में हमारे
आदरणीय नेता श्री चिराग पासवान जी ने बिहार में कहा था कि आरक्षण को कोई छू नहीं सकता जब तक कि रामविलास पासवान जी का वंशज चिराग पासवान है, तो उसका आपने असर बिहार में देखा है। वहीं उत्तर प्रदेश में लोग दिशा भ्रमित हो गए। लोक जनशक्ति पार्टी उसी क्रम में उत्तर प्रदेश में हम लोग अपने लोगों को संगठित होकर के समाज में एक मैसेज देना चाहते हैं कि कहीं किसी को बिखरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी पार्टी है हम लोगों का और ये अपना प्लेटफॉर्म है। जब हमारा नेता खुद तैयार है और उत्तर प्रदेश के यहीं से हमारे जो विधानसभा के कार्यकर्ता हैं, प्रदेश लेवल के हैं और जिला स्तर के हैं, इन्हीं में से उत्तर प्रदेश के लोग ही प्रतिनिधित्व करेंगे और चिराग पासवान जी इसका नेतृत्व करेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने बिहार में सरकार बनाई, वैसा उत्तर प्रदेश में भी 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक चुन करके जाएंगे और उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में भी स्थान हो और लोक क्या जनशक्ति क्या पार्टी। 2027 के चुनाव में गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा कि अकेले लड़ा जाएगा? देखिए, हमारी तैयारी पूरे 403 सीटों पर है, जोर शोर से चल रही है, बूथ लेवल पर चल रही है। उसी क्रम में हमारा पूर्वांचल की बैठक थी। पूर्वांचल की बैठक एक दिन में हुई है 30 तारीख को। उसके बाद 10 तारीख को हमारी बैठक हुई, जो मध्यांचल क्षेत्र में हमारी बैठक हुई। पूरा का पूरा हम लोग के सारे विधायक, सारे सांसद और मंत्रीगण बिहार से और जहाँ भी हमारे हैं, वो सभी लोग आए थे। हम लोग का बूथ लेवल पर तैयारी हो चुकी है और चल भी रही है और निरंतर ये चलता रहेगा। और उसके बाद हमारी जो भी तैयारी हो पूरी है और जो हमारा शीर्ष 2022 की बात किया जाए तो 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो सीटें मिली थी आपकी अपेक्षा कम सीटें मिली जी थी क्या? जी नहीं, सीटें कम थी, सीटें कम नहीं थी। हम लोग यहाँ पर अकेले लड़े थे चुनाव, लेकिन उसमें भी हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। और इस बार जो हमारी तैयारी है, बूथ लेवल की तैयारी है, पूरे 403 सीटों पर है और पार्टी इस पर गंभीर है। पार्टी के कार्यकर्ता गंभीर हैं, हमारा समाज भी इस पर गंभीर है और उसके बाद हमारी तैयारी पूरी है। और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय अरुण भारती जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी जो तय करेंगे, जो उनका आदेश होगा। उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता कमर कस करके तैयार है उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में जाने के लिए। जो उनका आदेश होगा हम लोग उस पर काम करेंगे। संगठन की बात किया जाए तो अभी उत्तर प्रदेश में उस तरह की संगठन आपका मजबूत नहीं, मजबूत बनाने के लिए क्या करेंगे? किस स्तर पे, बूथ स्तर पे कैसे तैयार करेंगे? नहीं, हम लोग संगठन देख रहे हैं, अभी आप लोग को शायद उसकी जानकारी नहीं है। अभी आप देखिए, ये होर्डिंग पोस्टर जो लगे हैं हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने लगाया, हर जनपद में लगाया है। संगठन हमारा बहुत मजबूत है, बहुत ही मजबूत है, बूथ स्तर पर मजबूत है। उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोगों की तैयारी है, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन उनसे बड़ी हमारी ताकत जरूर है, जिसको हम लोग आपको दिखाने का काम करेंगे। इसका एहसास आप लोगों को हो जाएगा। जैसे जी, जैसा कि यूपी चुनाव होगा तो उसमें चेहरा कौन सा होगा, किसका चेहरा आप आगे रख के इसको प्रमोट करेंगे? देखिए, मुख्य चेहरा अभी आप देख रहे हैं कि इस देश के लोकप्रिय नेता, युवाओं के लोकप्रिय नेता, दलित समाज के लोकप्रिय नेता आदरणीय चिराग पासवान जी होंगे। उसके बाद हमारा प्रदेश यूनिट, यहाँ पर हम लोग हैं, मैं भी प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। अभी मैं लखनऊ मुख्यालय पे बैठता हूँ, सारा का सारा है। हम लोग चेहरे इसी में से बनेंगे और इन्हीं वर्करों में से हम लोग चिन्हित करके, जो हमारे मेहनती वर्कर हैं, बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं। अभी आपने बिहार में देखा होगा कि हमारा प्रखंड अध्यक्ष भी विधायक हुआ। तो हम लोग उन कार्यकर्ताओं को निकालेंगे उसमें से, और जो चेहरे खिल करके सामने आएंगे, खुल करके सामने आएंगे, उनमें से लोगों को हम लोग प्रतिनिधित्व देंगे। वो चुनाव जीत करके आएंगे, उनको आगे का भी अवसर दिया जाएगा। रणनीति की बात किया जाए, चुनाव जो एजेंडे होंगे, आपके मुद्दे क्या होंगे, जनता की क्या मांगे होंगी, ये किस पे आप चुनाव लड़ेंगे 2027? देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, ये तो बड़ा मुद्दा है। उसके बाद आप देख रहे हैं जो दलित समाज पर जो अत्याचार हो रहा है, लगातार मैं देख रहा हूँ। अभी आप भदोही में देखा, मैंने अभी चर्चा किया था। भदोही में जयलाल सरोज पासी मतलब समाज से आते थे, उनको जला करके मार दिया गया। सिर्फ एक यादव प्रधान के द्वारा उनको मार दिया गया, सिर्फ हैंडपंप मांगने गए थे और उनको जलाकर मार दिए गए। और एक बच्ची कानपुर में, आप सोच सकते हैं, 11 साल की बच्ची, दलित समाज की, पासी समाज की बच्ची, 11 साल की बच्ची को घर में ले जाकर के दबंगों द्वारा रेप किया जाता है, रात भर उसको रखा जाता है। और जब उसको, मैं नहीं कह सकता उन बातों को, आंख से आंसू आ जाते हैं हम लोगों के, इस तरह के अत्याचार को देखते हुए। और उस बच्ची को
वो जब मर जाती है तो उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है। गांव वाले जब सुबह जा करके देखते हैं तो लाश को निकाला जाता है 1 दिन के बाद, और हम लोग उस जगह पर पहुंचते हैं, हमारे पार्टी के लोग। मैं भी गया था वहां पे। अभी आपने देखा हमारा विधानसभा का सचिव, मेरा विधानसभा सचिव ये फाफा मऊ में, ये हिमांशु पासी, इसकी यादव समाज के गुंडों द्वारा, यादव समाज के गुंडों द्वारा बुला करके, नहर पर बुला करके और गोली मार करके दिन दहाड़े निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो जो हमारे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये भी हमारा मुद्दा होगा और ये प्रमुख मुद्दा होगा। उसमें शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे मुद्दे हमारे प्रमुख होंगे। जैसा कि आपका जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए की गठबंधन में रहा है, लेकिन क्या यूपी में इस तरह की कोई खटास आज गठबंधन से हुआ है तो? नहीं, इस तरह का देखिए, खटास हमारा कोई नहीं है। हम अपने संगठन की तैयारी पूर्ण रूप से कर रहे हैं, बूथ लेवल पर कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन तैयार है, बूथ लेवल का तैयार। हम लोग समीक्षा भी कर चुके हैं। आने वाले समय में हम लोग नव संकल्प के माध्यम से अपना कार्यक्रम, जैसा कि बिहार में हमने आयोजित किया था, वो भी हम लोग आयोजित करेंगे। जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश आएगा, वो आ भी चुका है, मैं आपको बाद में बताऊंगा उस सब बारे में। तो हम लोग उस पर काम करेंगे। हमारा कोई खटास नहीं है। हमारी तैयारी, हमारे 403 सीट पर हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि 403 सीटों पर पूरी की पूरी हमारी तैयारी रहेगी, है और हो चुकी है, बूथ लेवल पर हो चुकी है, और खटास का कोई मतलब नहीं है। हम ये चाहेंगे कि हम भी जिस तरह से एनडीए में बिहार में चुनाव लड़े, जिस तरह से हम झारखंड में लड़े, जिस तरह से नागालैंड में हमारे विधायक हैं, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी हमारा प्रतिनिधित्व आए, हमारे समाज का प्रतिनिधित्व आए, हमारे पार्टी का प्रतिनिधित्व आए, हमारे भी विधायक चुन करके आए, और हम लोग कदम से कदम मिला करके चले। उन परिस्थितियों में हमारी 403 सीटों पर तैयारी हो चुकी है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे प्रभारी जी उत्तर प्रदेश के माननीय सांसद अरुण भारती जी ये तय करेंगे, जो उनका आदेश और निर्देश होगा, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता उस पर कमर कस के तैयार हैं। हम लोग उस तर्ज पे ही तैयारी कर रहे हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती, ये 3 बड़े चेहरे हैं और 3 पार्टियां हैं, तो इससे कैसे चिराग पासवान लड़ पाएंगे? देखिए, आज तो हम जहां भी जा रहे हैं, आपको बता दें, मैं बिहार में जहां भी था, मैं चुनाव में था, ये सारे बड़े चेहरे वहां जाके प्रचार कर रहे थे। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस जगह पे चिराग पासवान जी की रैलियां होती थी, भीड़ अपने आप उमड़ करके आती थी। उत्तर प्रदेश में भी जहां हम लोग जा रहे हैं, जिन जनपदों में जा रहे हैं, अभी जहां मैं गया था, जनता रो रो करके चिल्ला रही थी, महिलाएं रो रही थी वहां की, कि हमारे नेता चिराग पासवान को ले आइए, चिराग पासवान को ले आइए। हम लोग जहां जा रहे हैं, चिराग पासवान जी एक बड़ा चेहरा है, एक दलित नेता जो देश के दूसरे अम्बेडकर कहे जाते थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान, जिन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया। आपको हम बताना चाहते हैं कि जो पिछड़ों को 27% का आरक्षण मंडल कमीशन में दिया गया था बीपी सिंह की सरकार में, वह किसने दिया था? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने। बीपी सिंह ने पूरा विरोध झेलने के बाद दिया था। और जहां भी दलितों की बात आती थी, दलित आरक्षण सुरक्षित करने का काम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी करते थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी करते थे उस काम को। और अभी आपने देखा कि जब इस देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में, दलित और फॉरवर्ड का बैलेंस बिगड़ा था, 2 दलित के साथी मारे गए थे, 1 फॉरवर्ड का साथी मारा गया था। उसमें अध्यक्षता, अगर सवर्ण समाज को जो 10% के आरक्षण दिया गया, वह स्वर्गीय रामविलास पासवान की अध्यक्षता में दिया गया। उन्होंने प्रस्ताव रखा और वह बिल पास हुआ, हमारा सभी था। और आज के डेट में जो दलित का सबसे बड़ा देश में चेहरा है, तो है माननीय चिराग पासवान जी। उनके आगे कोई चेहरा नहीं है। हमें किसी से कोई घबराहट ना तो अखिलेश यादव जी से है, और ना तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से है, ना तो मायावती जी से। हमारा नेता खुद सर्वोपरि है, हमारा समाज उसको मान रहा है, पूरा का पूरा दलित समाज उनको मान रहा है। और हम लोग खुद देखिए, हम लोगों की आस्था है, हम लोग उनके साथ हैं, कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। निश्चित रूप से आपको कोई कमी उत्तर प्रदेश में चिराग पासवान जी के नेतृत्व में नहीं मिलेगी।